तो देखो डायग्राम को देखते हैं कैसे बनेगा डायग्राम। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही ध्यान से। सबसे पहले इसे बोल दूंगा सेंटर, प्रिज्म का सेंटर ओ बोलते हैं इसको। सबसे ऊपर का एंगल और ये सारे एंगल बराबर होते हैं। हम जिस प्रिज्म से डील कर रहे हैं उसे कहते हैं इक्विलेटरल ग्रास प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एक एक लाइन कॉन्सेप्ट है भाई, याद रखना। फिजिक्स में एक एक लाइन कॉन्सेप्ट है। थोड़ा भी अपने दिमाग को इधर उधर मत करना, सुनते चलना, आराम से सुनते चलना। हर एक एंगल बराबर है, तीनों एंगल बराबर होते हैं और इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। इसे डिनोट करते हैं ए से। किससे? ए से, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या होगा, लाइट आएगी और लाइट बेंड करेगी। कहानी क्या है देखते हैं। ये आपका एंगल ऑफ प्रिज्म हो गया, ये आपका सेंटर ऑफ प्रिज्म हो गया। ठीक है भैया, जब भी कभी मुझे नॉर्मल बनाना होगा, नॉर्मल, तो मैं सेंटर से लाइन खींचूंगा, नॉर्मल बन जाएगा। ये सेंटर इसी तरह बनाया गया होता है कि इससे कोई भी लाइन खींचो नॉर्मल बन जाएगा। आराम से बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले लाइट को लेके आते हैं। प्रिज्म के इस तरफ से रोशनी आई, ये रही आपकी लाइट रे। कि जैसे ही आई लाइट रे, तो लाइट रे जब आएगी तो मैं पहले बेंड वेंड तो नहीं करा सकता, लाइट कांच के अंदर जाएगी, मैं बेंड नहीं करा सकता, पहले मुझे नॉर्मल बनाना पड़ेगा। द रूल सेज पहले नॉर्मल बनाओ। तो हमने इज्जत के तौर पे नॉर्मली, बहुत आराम से पहले नॉर्मल बनाया। हमने नॉर्मल बना दिया भाई। अब लाइट क्या करेगी? नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड करेगी या नॉर्मल से अवे? श्योर हो? ये जो हमारा प्रिज्म है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? म्यू। और बाहर है हवा। हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1। तो लाइट अगर हवा से कांच के प्रिज्म में जा रही है तो रेयरर से तो डेंसर, रेयरर से डेंसर जाती है तो इट विल बेंड टुवर्ड्स और अवे, टुवर्ड्स द नॉर्मल। बहुत बढ़िया। तो ये नॉर्मल के पास बेंड कर जाएगी। देखो मैं बना रहा हूं पहले असली रास्ता। इसका एक्चुअल रास्ता क्या होना चाहिए? येलो से बना रहा हूं, देखना। इसका एक्चुअल रास्ता तो ये होना चाहिए ना। लाइट रे तो ऐसे आ रही थी ना, हाँ ना बोलो। असली रास्ता तो ये, हाँ ना बोलो। लेकिन लाइट अपने असली रास्ते में नहीं जाएगी, इट विल बेंड, और बेंड वेयर? इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखते हैं। तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी। नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी तो अप्रॉक्स ऐसे हो जाएगी। किस किस को ये बात समझ में आ गई? श्योर? अच्छा, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी, अप्रॉक्स ऐसे हो जाएगी। मैं इस एरो को मिटा देता हूं। ठीक है, सही। अब तक डायग्राम समझ में आ रहा है। अब लाइट दोबारा से कांच के प्रिज्म से बाहर निकलने वाली है। अब दोबारा से लाइट जब मीडियम चेंज करेगी तो इट विल बेंड, रिफ्रैक्शन तो होगा। लेकिन इस बार, हाँ सर बोलो, इट विल बेंड टुवर्ड्स और अवे? अवे। तो पहले मुझे बेंडिंग नहीं करानी, पहले नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। कंडीशन है नॉर्मल बनाओ पहले। तो मैंने यहां पर भी नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ किया। अब लाइट क्या करेगी? अवे फ्रॉम, पहले मैं एक्चुअल रास्ता मार्क करूंगा भाई। लाइट का एक्चुअल रास्ता, एक्चुअल रास्ता क्या है? बोलो यार। सीधा। और कैसे करेगी? नीचे आएगी। कैसे आएगी? श्योर हो? तो ये है लाइट का एक्चुअल रास्ता। पर मुझे लगता है वो नॉर्मल से दूर बेंड करेगी। और नॉर्मल से दूर का अर्थ है इस तरफ, नॉर्मल से दूर। सही है? हाँ ना बोलो। तो मैं इस लाइट के नकली रास्ते को मिटा रहा हूं, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सही है। अच्छा, प्रिज्म के अंदर लाइट जब एंटर कर रही थी तो वो इस तरफ जा रही थी, हाँ ना बोलो। पर लाइट जब प्रिज्म से बाहर निकल रही है तो वो ऐसे निकल रही है, हाँ ना बोलो। तो क्या प्रिज्म से गुजरने पर लाइट थोड़ा सा मुड़ नहीं गई? ऐसे जा रही थी पर अब बाहर कैसे निकली है? मुड़ के, हाँ ना बोलो। तो अगर मैं बाहर निकलने वाली लाइट को पीछे एक्सटेंड करूं, पीछे की तरफ, तो कुछ ऐसा देखो। इसको मैं पीछे एक्सटेंड करूं अगर, ऐसा लग रहा है ऐसे आ रही है। असल में देखना लाइट रे कैसे एंटर करी थी। इस पेन को देखो, इस तरीके से, हाँ हाँ। और जब बाहर निकली तो कैसे निकली? तो आपको नहीं लगता ऐसे जाती हुई लाइट थोड़ा सा मुड़ गई? क्या कर गई? इस मुड़ने को अंग्रेजी में एक शब्द है डेविएशन। क्या? कि प्रिज्म के अंदर लाइट इस तरीके से जा रही थी, पता नहीं क्या हुआ कि जब बाहर निकली तो ऐसे मुड़ के निकली।
ऐसे मुड़ गई, कैसे मुड़ गई, ऐसे। कुछ एंगल है क्या मुड़ने का? एंगल मार्क कर सकता हूं मुड़ने का, कितना एंगल मुड़ी है? कहां मार्क होगा वो एंगल, यहां नीचे या साइड में? क्या ये जो एंगल है, लाइट इतना एंगल बेंड हो गई ना? अरे बोलो भाई, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? ये वो एंगल है जितने एंगल से लाइट मुड़ी है। लाइट असल में यूं ही जा रही थी, लेकिन प्रिज्म के रास्ते में आने से ऐसा कुछ हो गया कि लाइट ऐसे जाते जाते ऐसे मुड़ के मिली मुझे। तो लाइट को मोड़ दिया मैंने, आपने, किसने? प्रिज्म ने। प्रिज्म ने लाइट को मोड़ दिया, प्रिज्म ने लाइट को डेविएट कर दिया। तो ये जो पूरा डायग्राम है ये आपको ये दिखा रहा है कि प्रिज्म ने डेविएशन किया है। प्रिज्म के डेविएशन को स्टडी करने के लिए एक फॉर्मूला बनता है, उसे कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला। क्या कहते हैं? छोटा फॉर्मूला नहीं है, पूरे रे ऑप्टिक्स का सबसे बड़ा डेरिवेशन है, लेंस मेकर से भी बड़ा, एसआरएस से भी बड़ा। तो आपको ये डेल्टा की मार्किंग भी समझ में आ गई होगी शायद। ये मार्किंग समझ में आ गई? अच्छा, अब भैया आप क्या करना है, अब आपको इसकी मार्किंग शुरू करनी है। अभी बहुत सारी चीजें मार्किंग करी है मैंने, ये क्या मार्क नहीं किया, सारा तो मार्क है। अरे कुछ भी मार्क नहीं है भाई, सब कुछ मार्क करना है। जैसे देखो, नॉर्मल नंबर 1 और ये है नॉर्मल नंबर, ये है इंसिडेंट रे। कौन सी रे? और ये क्या है? इसे बोलते हैं ऐसे एमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं? बाहर निकल रही है ना, तो ऐसा बोलते हैं एमर्ज कर रही है, तो इसका नाम रख दिया गया है एमर्जेंट रे। क्या नाम रखा है? एमर्जेंट रे। अच्छा, अब भैया यही मार्क करना था? अरे नहीं नहीं, ये थोड़ा ना मेन मार्किंग है, मेन मार्किंग तो हम अब करेंगे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को पता है क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे I1 बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? और जब लाइट बेंड करके बाहर निकली तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का, रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसे? हमने नाम क्या दिया? यहां तक क्लियर है? अरे आई और आर तो मार्क करना पड़ेगा। अब इसी डायग्राम में क्या करते हैं, अगर हम यहां पर एक मिरर लगा दें, क्या लगा दें, तो ये लाइट रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है? एक रूल होता है, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। उसमें होता है लाइट अगर 5000 ठोकरें खा के आई, इधर गई, फिर शीशा था, बेंड करी, उधर बेंड करी, उधर बेंड करी, और लास्ट में कहीं आपने लाइट के रास्ते में एक परपेंडिकुलर मिरर रख दिया। कैसा रख दिया? लाइट पूरा रास्ता वापस से रिट्रेस कर लेती है, जिस रास्ते पे आई थी उसी रास्ते से वापस जाती है, उतनी ही टक्कर उल्टी उल्टी लेते हुए। अगर आप परपेंडिकुलर मिरर रास्ते में ले आओगे तो लाइट अपने पूरे रास्ते को रिवर्स कर देगी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ेंगे हम आगे। तो यहां मैंने एक परपेंडिकुलर मिरर लाके रख दिया तो लाइट पूरी वापस चली गई ऐसे जैसे आई थी। अगर मैं इसको उल्टा ऐसे मिरर रखने के बाद देखूं तो ऐसा नहीं लग रहा लाइट दोबारा से यहां पे अंदर गई है। तो हमने देखा दोबारा से अगर अंदर गई है ऐसा मान ले, तो ये वाला एंगल भी तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, I2। और फिर लाइट बेंड करके अंदर गई होगी तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यानी R2। तो ये जो मार्किंग मैंने करी है I1 I2 और R1 R2 की, ये आपको समझ में आ रही है? बढ़िया बात है। दो चीजें और मार्क करनी होती हैं अगर इसमें नंबर लाने हैं और रेडिएशन को करना है, तो इस टॉपिक को समझना है, तो वो है ये जो ऊपर पीली लाइन, ये जो एंगल है ना R1 के ऊपर, इस बेचारे को मुझे नाम देना पड़ता है एंगल 1। क्या बोला मैंने इसे? एंगल 1। और इस वाले को क्या बोला गरीब को? एंगल, क्योंकि काम आएंगे ना दोनों, इसीलिए। आपको लग रहा है कि ब्लू लाइन और ये लाइन क्रॉस बन रहा है, पूरा क्रॉस, तो एंगल 1 और R1 को जोड़ें तो किसके बराबर आएगा? अरे वर्टिकली ऑपोजिट है क्या? ये जो I1 है, I1 ये एंगल 1 प्लस एंगल R1 के बराबर नहीं है? अरे देखो ना, वर्टिकली क्रॉस बन रहा है, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। किसको लग रहा है? हाँ बोलो, हाँ बोलो, श्योर। और उधर देखो तो उधर बताओ, एंगल 2 और R2 इज इक्वल टू